ओम शांति। संसार में जो भी अस्तित्व है, जिन्हें लगता है कि वो परमात्मा की संतान है, वो परमात्मा के बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को परमात्मा की ओम शांति। जिन्हें संपूर्ण निश्चय है कि वो परमात्मा की संतान है, उनका पिता एक परमात्मा है, उन सभी बच्चों को परमात्मा की ओम शांति। उन सभी बच्चों प्रति परमात्मा की यह वाणी, उनके कल्याण अर्थ परमात्मा की यह वाणी, जो परमात्मा के बच्चे हैं। सभी बच्चों को संगम पर अपने मूल स्वरूप में, बच्चे स्वरूप में आना चाहिए। अभी संसार की उलझन, संसार की मोह माया, संसार का आकर्षण, उसका भोग काफी हुआ। अभी भोग से परे जाना चाहिए और स्वयं के और परमात्मा के योग में बैठना चाहिए। काफी हुआ इंद्रियों का सुख, आंखों का सुख। देखने से अभी परे जाना चाहिए। काफी संसार देखा, काफी अच्छा लगा। अभी स्वयं को और परमात्मा को देखना चाहिए। काफी हुआ कानों का रस, काफी सुना सारे संसार को। अभी स्वयं की आवाज और परमात्मा की वाणी सुनना चाहिए। काफी हुआ बातों का रस, मुख का रस। अभी स्वयं की बातें और परमात्मा की बातें करनी चाहिए। अभी सारा संसार, अभी सारा संसार उलझा हुआ है, बस मायावी भोग में। काफी हुआ सब कुछ। अन्न के स्वाद से भी परे जाओ। जिस अन्न में परमात्मा की याद नहीं है, उस अन्न में रस नहीं आना चाहिए। रसहीन अन्न लगना चाहिए, स्वादहीन अन्न लगना चाहिए। जिस वस्त्र में परमात्मा की याद नहीं है, उसे नहीं पहनना चाहिए। जिस घर में, जिस व्यवस्था में परमात्मा की याद नहीं है, वहाँ नहीं ठहरना चाहिए। वो व्यवस्था
नहीं लेनी चाहिए। अभी समेटने का समय है। अपनी कर्मेंद्रियों को समेटो। जो मायावश होकर संसार में संसार भोग के लिए भाग रही है, उनसे परे आओ। उसमें नहीं रहो। भोग कभी समाप्त नहीं होता। वो माया है। माया कोई अस्तित्व नहीं है। जहाँ आत्मा खो जाती है, जिसकी आदत लग जाती है और समय अनुसार जिसकी सच में कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो आदत में मजबूर है, उसको माया कहते हैं। ना चाहते हुए भी आज मनुष्य आत्माएं कितनी बार अपना फोन देखती रहती हैं। पहले एक समय था, टाइम पास के लिए सब खेलने जाते थे। आज टाइम पास के लिए सब फोन उठाते हैं। खेलने भी कोई जाते हैं, थोड़ा बहुत आत्मा को आनंद मिलता है। टहलने जाते हैं, पर फोन से तो माया का ही एंटरटेनमेंट हो रहा है। जो नेचुरल था, भगवान ने रचा हुआ, वापस उस जीवन में आओ, फिर अपने में आ सकोगे। जो आर्टिफिशियल है, इंसान ने रचा हुआ, उसमें नहीं रहो। वो विनाश कर देगा। लास्ट टाइम भी कहा था शायद कि जो गॉड मेड है, नेचुरल, उसका परिवर्तन होगा। जो आर्टिफिशियल है, मैन मेड, उसका विनाश होगा। ऐसी यात्राएं है। इसलिए कुछ भी ऐसा मायावी संस्कार होगा तो उसको विनाश करने बगैर कोई उपाय नहीं है। जब इस संसार में इंटरनेट बंद हो जाएगा, तब बहुत से अस्तित्व फोन छोड़ देंगे, लैपटॉप, कंप्यूटर छोड़ देंगे। जैसे वो मूवी है डे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी बात है। पहले नेचुरल जो अवस्था है, गॉड मेड जो अवस्था है, उसमें आओ, उस रूटीन को फॉलो करो, फिर आसान होगा माया से निकलना। क्योंकि खेल कूद तो सतयुग में भी थे। नेचुरल भोजन सतयुग में भी था। मतलब जो परंपरा से बनता आया है, हर प्रकार से माया से अपने आप को समेटो। तुमने रची माया, तुमने बनाई माया, परमात्मा की माया नहीं है। परमात्मा ने सतयुग, त्रेता युग रचा,
त्रेता भी बना है। वो त्रेता जाने के बाद भी देवताएं रोने लगे। अभी वो उन्होंने माया बनाई, सदा के लिए कोई युग बना नहीं था। अभी वो रोने लगे कि हमारा युग, हमारे महल, हमारा सब कुछ चला गया। तो उसमें परमात्मा क्या करे? सदा के लिए तो कुछ बनता नहीं है, कभी नहीं बनता। हर चीज की आयु है, सीमा है, पार्ट है। मनुष्य आत्मा उसे सदा के लिए समझ लेती है। सदा का यहाँ कुछ नहीं होता। परमात्मा भी 100 साल के लिए आता है, संगम पर चला जाता है स्थापना करके। सदा के लिए यहाँ नहीं ठहरता। यह जो सदा का भ्रम है, इसे हटाओ। सदा, आज किसी ने अभ्यास किया, अच्छी स्थिति पाए, 1-2 दिन, 4-5 दिन चलेगी, उससे अच्छी 4-5 दिन के बाद मिल जाएगी। पर उसमें अनुभव हो रहा था, इसलिए तुम उसके लिए नहीं रो सकते। अभी भी तुम्हारी स्थिति कायम है, उससे ऊपर उठ चुकी है, बस उसमें अनुभव नहीं हो रहा है। ऐसे कभी आपने सुना है किसी स्कूल कॉलेज में कोई बच्चा नापास हो गया तो उसको पिछली कक्षा में रख दिया, वहां से उठा के, 5वीं में है तो 4थी में रख दिया, 7वीं में नापास हुआ तो 6ठी में रखा, 10वीं में नापास हुआ तो 9वीं में रखा। ऐसे कभी सुना है किसी जगह पर? नापास हुआ तो वही ठहरता है, बस कक्षा नहीं बदली है, पर ज्ञान तो मिला है 10वीं का, ज्ञान तो सारा मिला है, अनुभव तो सारे हैं, प्रैक्टिकल, परीक्षाओं के, लैब के। उन्होंने वर्ष भर वहां जाकर सब किया है, साल भर, बस कक्षा पास नहीं हुए। तो आज जो आत्मिक स्थिति का, योग का, सकाश का अनुभव है, 4 दिन के बाद कुछ नहीं हो रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि पुराना चला गया, पुराना अंदर ही है। बस अभी जो नया ज्ञान उठाया है, उससे संबंधित जो ऊंचा अनुभव है, वो उस प्रकार से नहीं हो रहा है जैसे तुम सोच रहे हो। इसलिए हर आत्मा आगे बढ़ रही है, थोड़ा 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 करते। अनुभव के पीछे नहीं लगना चाहिए। यह भी माया है कि हमें कल तो अच्छा अनुभव हो रहा था, आज कुछ भी नहीं हुआ। माया है। आत्मा दिखी, याद हुई, सकाश गया, यात्रा पूरी हुई। बाकी हर अनुभव माया है। हर अनुभव, क्योंकि बार बार तुम उसी की आशा करोगे। वो भोजन अच्छा था, इसमें वो मजा नहीं। वो मजा कैसे आएगा? ये अलग भोजन है। वो मजा तो उसमें है। वो घर अच्छा था, इस घर में वो मजा नहीं। वो घर अलग है, ये घर अलग है। यह सब सुंदर है, सब बहुत अच्छा है। बस मनुष्य आत्मा की जो माया है, जहाँ उसे आनंद आता है, वो आनंद वो हर बात में खोजने की चेष्टा करता है। ये माया है। हर बात में वही आनंद नहीं मिल सकता।
नहीं आ सकता। क्रिकेट में जो आनंद है वो फुटबॉल में नहीं हो सकता। फुटबॉल में जो है वो हॉकी में नहीं आ सकता। सारे खेल नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। और आप यही चाहते हो कि उसका आनंद इसमें आए। यह नहीं हो सकता, यह माया है। यह जो चाहना है, इच्छा है, यही वह माया है। वरना आनंद तो हर जगह है, हर बात में है। बस उन्नति देखनी है, आगे कितना बढ़े उसे देखना है। पहले मेरी स्थिति ऐसी थी, अभी कैसी हुई है। पहले मेरा भाव ऐसा था, अभी कैसा हुआ है। पहले मेरी वृत्ति ऐसे थी, वाइब्रेशंस ऐसे थे, अभी कैसे हुए हैं। यह चेकिंग करनी है सदा। पहले मेरे मन में ऐसे संकल्प चलते थे, अभी कैसे चल रहे, यह देखना है। यही यात्रा है, इसे सीखना है। जैसे स्थूल रूप में ब्राह्मण की संतान, पंडित जी की संतान सीखती है अभिषेक कैसे करना है, जल कैसे चढ़ाना है, भोग कैसे लगाना है। शुरू शुरू में गलतियां होती है छोटी उम्र के अनुसार, पर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं कि पूजा पाठ कैसे करनी है, मंत्र कैसे उच्चारना है, फूल फल कैसे चढ़ाने हैं। धीरे धीरे सीखते जाते हैं। कोई मिले तो कैसे नमस्कार करना है, सीखते जाते हैं। यहाँ भी परमात्मा की संतानों को परमात्मा जो सिखा रहा है उसे सीखने पर ध्यान देना चाहिए। वो जो बच्चे वेद पढ़ते, शास्त्र पढ़ते, वो सीखते कैसे पढ़ने, कैसे करना है। हर बात, हर एक्शन वो सीखते जाते हैं। कभी देखना वेद पढ़ते हुए बच्चों को, तो आपको भी सीखना चाहिए। जब परमात्मा कुछ सिखा रहा है, इस प्रकार बैठना है, इस प्रकार मुख होना चाहिए, इस प्रकार मुस्कान होनी चाहिए, इस प्रकार हमारे नयन होने चाहिए, दृष्टि ऐसी रहनी चाहिए, इस प्रकार सुनना है, इस प्रकार किसी को ज्ञान देना है, सुनाना है। ये बाहरी बात है। हमारी बुद्धि यहाँ ही लगनी चाहिए। बार बार कोशिश करके उसको वहाँ ही लगाना चाहिए। उसको कहना चाहिए परमात्मा की आज्ञा है, यहाँ लगना है। आपने कभी देखा है ब्राह्मणों के बच्चे मिलकर कहीं खेल रहे, देखा है किसी ने? नहीं जाते संसार में। ब्राह्मणों के बच्चे किसी मेले में घूमने गए, देखा है किसी ने? ऐसे ही टाइम पास के लिए नहीं जाते, क्योंकि उन्हें निश्चय है कि वो ब्राह्मण है। ये हमारा काम नहीं, ये मेले हमारे लिए नहीं बने, ये खेल कूद हमारे लिए नहीं बना है। हमें जो भगवान ने कर्म दिए हैं वही हमें करने हैं। देखो संसार में नहीं मिलेंगे आपको ब्राह्मणों के बच्चे, सांसारिक बातों में व्यस्त नहीं मिलेंगे। आप भी तो ब्राह्मण हो, संगम युगी। संसार में नहीं उलझ सकते। आप स्वयं बताओ कि अगर वो ब्राह्मण उलझ गए
तो क्या होगा? वह ब्राह्मण अगर संसार में उलझ गए, क्या होगा? भक्ति का सत्यानाश हो जाएगा। और संगम युगी ब्राह्मण अगर उलझ गए तो ज्ञान का सत्यानाश हो जाएगा। कभी देखा है? उन्हें बड़े बड़े महलों का शौक होता है, ब्राह्मणों को ऊंचे वस्त्रों का शौक होता है, किसी व्यवस्था में बिजी रहते हैं। कभी गए होंगे ब्राह्मणों के घर में जन्मपत्री दिखाने, मुहूर्त निकालने? कभी देखा है चकाचौंध है? कभी नहीं मिलेगा। उन्हें पता है ये हमारा काम नहीं, चकाचौंध में रहना, माया में रहना। हमें बहुत साधारण रहना है, सिंपल रहना है। कम से कम व्यवस्था लेनी है, जीवन अर्थ। व्यवस्था के पीछे नहीं भागना है। देखो, विचार करो। आज भी पुराने घर हैं उनके, सिंपल, उसी में चलते हैं बहुतों के। वो ब्राह्मण अगर संसार में उलझ गए तो भक्ति का सत्यानाश हो जाएगा, भक्ति समाप्त हो जाएगी। और संगम युगी ब्राह्मण अगर संसार में उलझ गए तो ज्ञान समाप्त हो जाएगा। संगम युगी ब्राह्मणों की बुद्धि संसार की तरफ जानी ही नहीं चाहिए, नहीं जानी चाहिए। उस अस्तित्व का तो सर्वनाश हो जाएगा जिसकी बुद्धि जाएगी, पर उनके द्वारा जिनका कल्याण होना है उनका सत्यानाश हो जाएगा। ब्राह्मणों को, संगम युगी ब्राह्मणों को संसार में उलझना नहीं चाहिए। उनको तपस्या में जीवन को सार्थक करना चाहिए। परमात्मा की आज्ञाओं में, श्रीमत में जीवन को व्यतीत करना चाहिए। समझ है? पर आज सारे संगम युगी ब्राह्मण व्यस्त हो गए, नॉन समर्पित भी और समर्पित भी। अब तक की हिस्ट्री में 1936 से यज्ञ में बहुत बच्चे समर्पित हुए, बहुत बच्चे। तपस्या के लिए कोई समर्पित हुआ क्या इतने वर्षों में? कोई बैच है जिन्हें तपस्या के लिए समर्पित किया गया है? कोई आंकड़ा है? 2, 4, 10, 20, 50, 100? भंडारा संभालने के लिए, मुरली हॉल, ये वो, बहुत कुछ संभालने के लिए सब समर्पित हुए, पर तपस्या के लिए कोई समर्पित हुआ है क्या? किसी ने कराया है क्या? किसी ने कभी कहा है क्या कि मुझे तपस्या के लिए समर्पित होना है? कोई मिला है ऐसा अस्तित्व जिसने कहा हो मुझे तपस्या करने अर्थ समर्पित होना है? विचार करो। सब समर्पित हुए संसार अर्थ, यज्ञ संभालने के लिए, भंडारे संभालने के लिए, सेवाओं को देखने के लिए, संभालने के लिए। वापस संसार बन गया। सेंटर पर ही सही कोई हुआ है क्या? सेंटर पर जितने भी बच्चे, उनमें से 2 बच्चे, उनको तपस्या के लिए समर्पित किया गया है। उनका काम है खाना पीना, शरीर की व्यवस्था देखना, आराम देखना और तपस्या करना। बाकी उनका कोई काम नहीं, बाकी उनकी कोई सेवा नहीं।
तपस्या इस सेवा अर्थ कोई समर्पित हुए है क्या? विचार करो। और यज्ञ स्थापित हुआ है तपस्या के लिए, और तपस्या के लिए कोई समर्पित नहीं हुआ है, कोई भी नहीं है। समझ है? जैसे वह वेद पढ़ने के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए समर्पित होते हैं, वैसे यहाँ सिर्फ मुरलियाँ पढ़ने के लिए, वाणियाँ सुनने के लिए कोई समर्पित हुए हैं क्या? वो भी तपस्या में आता है। विचार करो। अगर यही नहीं हुआ है तो क्या स्थापना होगी? संसार अर्थ सब समर्पित हुए हो। आप भी देखो, कोई किसी को करा नहीं सकता, उसका मन होना चाहिए कि हमें तपस्या के लिए समर्पित होना है, हम यज्ञ में समर्पित होना चाहते हैं, पर हमारा एक ही संकल्प है, समर्पण के पीछे तपस्या। समझ है? कोई सकाश के लिए समर्पित हुआ है क्या? कोई याद के लिए समर्पित हुआ है क्या? कोई सिर्फ विश्व कल्याण के लिए समर्पित हुआ है क्या? विचार करो ध्यान पूर्वक, किसके लिए समर्पित हुए हैं? समझ है? सारे बस संसार संसार संसार, यह संभालना है, वह संभालना है, वो सब आप ही का मन है। आपको ही यज्ञ में से कुछ संभालना है, इसलिए आपको सेवा दी जाती है। आपको अपने आप को नहीं संभालना है, याद को, तपस्या को नहीं संभालना है, कुछ संभालना है। आपको ही यज्ञ में किसी का इंचार्ज बनना है, हेड बनना है। आपको अपना और अपनी तपस्या का इंचार्ज, हेड नहीं बनना है। ये आपकी माया है, इसी का नाम माया है, जो आपको दूसरों पर अधिकार चलाना है। स्वयं विचार करो, और जैसे विचार वैसे रास्ते। आपको ही करना है, इसलिए करने के लिए सब आपके सामने आ जाता है। तो जब किसी को तपस्या करनी होगी, तब उसके सामने अपने आप समय आएगा, वातावरण बनेगा, जगह मिलेगी, स्थान मिलेगा, तपस्या करेंगे। पर आपको ही अगर ऐसे चलना है तो परमात्मा भी क्या करे? परमात्मा के हाथ में कुछ नहीं है। जैसे जिसका मन वैसे उसकी दिशा, उसकी जीवन, जैसा मन वैसे जीवन। सिंपल ज्ञान है। तपस्या के लिए कौन आया है? विचार करो। दुनिया में बहुत आध्यात्मिक संस्थाएं हैं। हर संस्था में पूछो, यहाँ इस अध्यात्म के लिए कौन है? अध्यात्म को संभालने के लिए, आध्यात्मिक को संभालने के लिए, विस्तार को संभालने के लिए सब है, पर अध्यात्म के लिए कौन है? किसी को भी पूछो, कितने भी समर्पित हो, कोई गुरु को संभाल रहा है, कोई शिष्यों को संभाल रहा है, कोई आश्रम को संभाल रहा है, कोई यज्ञ को संभाल रहा है। उनको पूछो, क्या तुम सब
इसके लिए आए थे, या अपने आप को संभालने के लिए आए थे? किसके लिए आए थे तुम यहाँ पर? अपने आप को संभाला नहीं जा रहा था, और अपने आप को संभालने के लिए तुम यहाँ आए थे, ना कि किसी और को संभालने के लिए तुम यहाँ आए थे। एक समय सभी समर्पित बच्चे, आध्यात्मिक राह पर चलने वाले बच्चे उस समय का विचार करें जब तुम इस राह पर चले। क्यों चले? अपने आप को संभालने के लिए, अपनी उन्नति करने के लिए। और आज तुम क्या कर रहे हो? तुम दूसरों को संभाल रहे हो। इसका नाम माया है। तुम दूसरों के पीछे पड़े हो, तुम दूसरों में व्यस्त हो। यही माया है। दूसरों को सिखा रहे हो, दूसरों को समझा रहे हो, दूसरों को देख रहे हो, दूसरों की बातें कर रहे हो, दूसरों को सुन रहे हो, दूसरों के साथ समय बिता रहे हो, दूसरों की खुशी में। इसी का नाम माया है। तुम स्वयं विचार करो, तुमने क्यों चुनी थी यह राह? किस लिए चुनी थी? स्वयं के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए तुमने यह राह चुनी थी। थोड़े साल क्या तुम्हें हो गए? थोड़ा ज्ञान क्या तुम्हें आ गया? तुमने थोड़ी विधिया क्या सीख ली? तुमने स्वयं को ही छोड़ दिया और दूसरों के पीछे लग गए। तुम स्वयं विचार करो, चिंतन करो, क्यों समर्पित हुए हो? बर्तन घिसने के लिए, भोजन बनाने के लिए, मुरली की व्यवस्था करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, यज्ञ संभालने के लिए, ये वो ट्रांसपोर्ट भट्टियां करने के लिए क्यों समर्पित हुए हो? तपस्या के लिए ना। तपस्या करके स्वयं का कल्याण करने के लिए ना। घर परिवार में चलते जो संसार माया रूप धारण कर चुका था, जिससे तुम परेशान हो चुके थे, काफी नहीं था। अभी यहाँ भी संसार बसा लिया। यह मेरा डिपार्टमेंट, यह मेरी सेवा, हम इंचार्ज, यह हमारा कार्य, यह सब बुद्धि में रख दिया। माया है। माया से परे जाओ। सब माया में व्यस्त है। संसार वालों की क्या बात करूं मैं? सब मेरा 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 करते माया में व्यस्त हो। अभी मैं आपकी बात भी क्या करूं? आपको रास्ता भी मैं कौन सा दिखाऊं? जब तक आपने किया हुआ वायदा पूरा नहीं करते, परमात्मा से किया हुआ वायदा कि जब आप आएंगे तो हम सब छोड़कर आपके साथ चलेंगे, जब तक यह वायदा कोई आत्मा पूरा नहीं करती, तब तक उसे आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान उपलब्ध नहीं हो सकता। ब्रह्म ज्ञान माना ईथर का ज्ञान, उसमें माया का ज्ञान भी आ जाता है। आप ही ने वायदा किया था। अब स्वयं देखो, वो वायदा अगर आपने नहीं निभाया तो आप वहाँ बैठे बैठे ज्ञान ले पाओगे क्या? ज्ञान आपको मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। पहले वचन निभाओ। परमात्मा को जो वचन आपने दिया था वो निभाओ, फिर ही परमात्मा का ज्ञान उठा पाएंगे।
फिर कल्याण हो पाएगा। सारा संसार माया में उलझा है, हर कोई भटक गया है अपनी राह से। न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि सभी भटक गए हैं। तुमने इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, किस लिए की? दुनिया की सेवा करने के लिए ना। आज तुम उससे पैसे कमाने लगे हो। तुम जो भी बने, तुम्हारा जो भी प्रोफेशन था, सेवा अर्थ था ना। उससे उदर निर्वाह अर्थ परमात्मा देने वाला था, पर तुमने सब किया ही है। धन अर्थ, अर्थ के अर्थ किया है, अभी उसमें क्या सुख मिलेगा? आज सारे संसार में जितने भी प्रोफेशन है, उसमें से सेवा अर्थ कुछ भी नहीं बचा है। सब प्रोफेशन हो गए, सब प्रोफेशनल बन गए। हर बिरादरी सेवा के लिए थी, पर आज सेवा पर किसी का ध्यान नहीं है। किसी को कहो आप जन्म भर सेवा करो, सैलरी नहीं मिलेगी, परमात्मा आपको अनेक जन्मों का कल्याण प्रदान करेगा। देखो कोई तैयार होता है क्या? कोई नहीं होगा। सब कहेंगे नहीं, हमें यहाँ चाहिए, जो चाहिए यहाँ चाहिए। सैलरी नहीं है, कैसे सेवा करें? सेवा अर्थ कोई नहीं कर रहा है। सबको धन चाहिए, सबको प्रतिष्ठा चाहिए, व्यवस्था चाहिए, मान सम्मान चाहिए, उस पद पोजीशन से। सेवा के लिए कोई नहीं कर रहा है। सारा संसार ऐसे हो गया है, सारा का सारा। संसार में सेवा बची ही नहीं है किसी भी प्रकार से। अब सभी में भी सेवा का कोई अंश बचा है क्या? देखो, निस्वार्थ भाव से श्रीमत होगी तो सेवा होगी। जब श्रीमत नहीं है तो सेवा नहीं हो सकती। श्रीमत है तो ही सेवा है। समझ रहे हैं? जितनी भी कलाएं हैं संसार में, आज हर कला में कोई किताब नहीं, पर ताली तो चाहिए, वाह वाह तो चाहिए। कोई है किसी भी कला में, कोई भी कला, भी गायन कला लो, जो मंदिर में बैठा है और परमात्मा के सामने, भगवान के सामने, देवी देवताओं के सामने, इष्ट के सामने उनके लिए दिल से गा रहा है। कोई मिला है? दिखा है कोई? कोई नहीं। भगवान ने आवाज क्यों दी? भगवान के प्रति गाओ, इसीलिए ना। बाकी और बातों के लिए तो नहीं दी है आवाज। पर आज आवाज अपने मान सम्मान के प्रति निकल रही है। हर बात, हर बात, हर कार्य, हर प्रोफेशन में, हर कला में यही हो चुका है। कोई नृत्य कला सीखते हैं, किसी को देखा है जो अकेले में मंदिर गए, शिव मंदिर गए और नटराज के सामने नृत्य कर रहे हैं? उसके प्रति कोई नहीं देखने वाला, उसके लिए कर रहे हैं, कोई नहीं। सारी कलाएं ऐसी हो गई अभी। कोई तो ताली बजाए, कोई तो फूल दे, गुलदस्ता दे, कोई तो कहे वाह बहुत सुंदर।
सब बना था सेवार्थ, पर आज सबका व्यापार बिजनेस हो गया, सब अपने प्रति लगाया जा रहा है सब कुछ। कितनी कलाओं का उदाहरण लो, कितने प्रोफेशन का उदाहरण लो, सब ऐसे ही हो गया है अभी। समझ, आज कोई भोजन बनाता है इस हिसाब से नहीं कि खाने वाले संतुष्ट हो जाए, नहीं, वो कहे वाह दाल बहुत अच्छे बने, नहीं नहीं वो तो बाबा ने बनाए, आपने बहुत अच्छे बनाए, नहीं बाबा ने बनाए हो, उसे चाहिए बाबा। यही माया है, हर किसी को बाबा चाहिए, हर किसी को। जो कोई कर्म करता है, अब सभी भी जो कोई सेवा करते हो, बस सभी मिलकर जाओ और उसके उस सेवा की वाह करो। देखो अंश मात्र दिखेगा, कहीं ना कहीं मिलेगा, उसको चाहिए। दिल से ये नहीं कहेगा बाबा, नहीं, अंश मात्र कहीं ना कहीं होगा, बाबा चाहिए, हमारा नाम चाहिए। यही माया है। बर्तन धोने वाले के पास भी जाकर को बहुत सुंदर बर्तन धोए आप, बहुत अच्छे से, देखना तुरंत उनकी स्थिति। समझ, दिल से नहीं निकलेगा। बाबा ने कराया, बाबा के प्रति कराया, बाबा के यज्ञ के प्रति कराया। और अगर निकलता है तो आगे कहूं, जब सभा में बैठे हो, इनको तो बर्तन धोने भी नहीं आते, इनके बर्तन हमने देखे, यहाँ बाद आ गए थे, दूर से नाम लेकर कहना, देखना स्थिति ऊपर नीचे हो जाते। ऊपर नीचे होना सिद्ध करता है तुम बर्तन धोते हो, तुम अच्छे से धोते हो। तुमने अगर धोए नहीं है और उन बर्तनों की बुराई की गई तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, वो तो बाबा ने जैसे धोए। कुछ रहा होगा तो परमात्मा की तरफ से हम क्षमा चाहते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे। हर किसी को आज बाबा चाहिए, हर कोई तारीफ चाहता है उनके कर्मों की। यही माया है। अपनी ही तपस्या करते हैं, अपने प्रति ही करते हैं, पर उन्हें तारीफ चाहिए, कोई तो कहे अब बहुत अच्छी तपस्या करते हो। हम देखते हैं कितना समय आप गार्डन में बैठते हो, मोटिवेशन कहते हैं आप सब इसे, सारा संसार कहता है ये मोटिवेशन है, ये प्रमोशन है, प्रमोट कर रहे हो आप, उसको आगे बढ़ा रहे हो। माया है। तुम तपस्या कर रहे हो, अपने कल्याण अर्थ कर रहे हो, और कोई आके तुम्हारी वाह करे, बहुत अच्छे से तपस्या करते हो रोज, हम देखते हैं आपको कितना देर तक गार्डन में बैठते हो, यहाँ बैठते हो, वहाँ बैठते हो। क्यों चाहिए ये सब, किस लिए चाहिए? दूसरे कहे, दूसरे वाह करे, और उसके बाद तुम और उमंग उत्साह में आ जाओ। ये माया है। तुम्हें तुम्हारा कल्याण समझ में नहीं आता। तुम क्या चाहते हो? दूसरे तुम्हें उमंग उत्साह दिलाए और फिर तुम तपस्या करो और फिर तुम्हारा कल्याण हो जाए। तुम्हें समझ होनी चाहिए, इस संसार में हर बात में माया आ चुकी है, हर बात में, फिर वो तपस्या भी क्यों ना हो, सब में माया प्रवेश हो चुकी है।
सेवा में तो है ही है। सब माया से निकलो। तुम जो हो, जैसे हो, माना संसार का हर अस्तित्व, उसके पास उस तरीके की माया है। नॉन समर्पित है तो संसार की माया है, समर्पित है तो यहाँ चलते तपस्या की माया, सेवाओं की माया, बहुत सारी मायाएं आ चुकी हैं। इंचार्ज, हेड, ये सब माया है। सारी मायाओं में सब व्यस्त है, उसमें उलझ गए, उसमें फंस गए। उन्हें पता ही नहीं है कि यह सब माया है। तुम जो कर रहे हो उसका प्रमाण पत्र तुम दूसरों से चाहते हो, यही माया है। या फिर परमात्मा से चाहते हो कि बाबा तारीफ करें, हम ऊंच सेवाधारी हैं, हम ऊंच तपस्वी हैं, हम अच्छे से ज्ञान सुनते हैं, अच्छे से ज्ञान देते हैं, अच्छे से योग करते हैं, कराते हैं। बाबा तारीफ करें, बाबा कभी नाम ले हमारा, यही माया है। जो चाहना है ना, हम जो कुछ कर रहे हैं उसका नाम दूसरे ले, उसकी वाह वाह दूसरे करें, इसका नाम माया है। समझ है? माया से संभालो अपने आप को। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी विराट माया है यह, और तुमने क्रिएट किए। जब तुम इस मार्ग पर आए थे तब यह सब था क्या? तब तो ऐसे कहते थे, कुछ तो कहो हमें, कुछ तो तपस्या बताओ, हम जी जान से करेंगे। कुछ तो ज्ञान के 2 अक्षर सुनाओ। दीदी दादी को कहते थे, जो भी थे उन्हें कहते थे, कुछ तो मार्गदर्शन करो। आज तुम भटक गए। मनुष्य आत्मा को पहला दिन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कितने भी बड़े बनो, कितने भी ज्ञानी योगी बनो, समर्पित भी हो जाओ, सारे संसार को भी ज्ञान दो, पर पहला दिन कभी नहीं भूलो। जब इस राह पर आए थे तुम कैसे थे? जिसने पहला दिन याद रखा उसे माया कभी नहीं पकड़ती, पर जो पहला दिन भूल गया उसके पास माया आती गई। कोई अमीर कितना भी अमीर बने, जब वो गरीब था उस समय ना भूले। कोई ज्ञानी कितना भी ज्ञानी बने, पर जब वो अज्ञानी था वो दौर ना भूले। बस वो भूला कि माया आई। समझे? इसलिए कहते हैं, कितने भी बड़े बन जाओ, जमीन को मत छोड़ो, मत भूलो। हवा में उड़ने लगे तो उड़ जाओगे, समाप्त हो जाओगे। तूफान कहाँ लेकर जाएंगे कह नहीं सकते। हर अस्तित्व, जब तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं था, कोई वजूद नहीं था, उस समय याद करो, पर तुम उसे याद नहीं करते, भूल जाते हो। तुम उसे देखते हो जो तुमने अभी पाया है, जहां तुम पहुंचे हो। अहंकार आना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। माया आना स्वाभाविक है। किसी को पंच पकवान न मिल रहे तो वो दिन याद करो जब खाना पानी मुश्किल होता था। इसमें बहुत स्वाद आएगा। फिर तुम हर बात में कृपा समझोगे। सब माया में व्यस्त हो चुके हैं।
जरा कोई सेवा क्या मिली, जरा ज्ञान में आगे क्या बढ़े, जरा योग लगने क्या लगा, माया आ जाती है। यही माया है, सब में विराजमान है। संभालो इसे, इस माया को, इससे बचो, वरना ये समाप्त कर देगी। सदा स्मृति में रखना है, पहला दिन अज्ञानता की अवस्था, जब इस मार्ग पर भी नहीं थे, हम कैसे थे। तो बहुत कुछ जमा करते जाओगे, इकट्ठा करते जाओगे, भरपूर होते जाओगे, प्राप्तियां होती जाएंगी। वरना माया इतना सा मिलेगा, अहंकार उत्पन्न करा देगी। अभी तो तुम ज्ञानी हो, तुम तो आदि वाले हो, बाबा के साथ आदि में समर्पित हुए हो, कोर में हो। सब माया है। माया से बाहर आओ। बस मैं आत्मा, मेरा बाबा, मेरी श्रीमत। यात्रा पूरी हो गई। समझ रहे हैं सारे। विचार करो अपने से। कल ऐसे ही छोटा सा एक शॉर्ट सुना नीलकंठ वर्णी जी का। उसमें वो कोई महंत बच्चों को ज्ञान दे रहे थे, ज्ञान सिखा रहे थे। तो उसमें वो कह रहे थे सदाचार और निस्वार्थ सेवा में ही जीवन व्यतीत करना, यही जीवन का उद्देश्य है। तो वर्णी जी पूछते हैं, ये सब अच्छा है सदाचार, है ना, सद्गुणों से भरना, सारे गुण आ जाना, बहुत अच्छा है। और उन गुणों को लेकर निस्वार्थ भाव से सेवा करना और भी अच्छा है। पर क्या इसी में जीवन का परम कल्याण है? वो भी शॉक्ड हुए। इसके अलावा फिर और क्या है? सारे गुण आ गए, निस्वार्थ भाव से सेवा भी कर रहे संसार की, कुछ नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए, इसमें जीवन का कल्याण नहीं, तो इससे अलग क्या है? तो उन्होंने वही पूछा, क्या इसमें परम कल्याण है? समझ रहे? उन्होंने फिर कहा, आप ही बताओ। उन्होंने कहा कि उसे पाओ जिसको पाने के बाद कुछ नहीं बचता, जिसको खोजने के बाद खोजने के लिए कुछ नहीं रहता। परमात्मा, उसकी श्रीमत, ये बाबा कह रहा है। सारे गुण भी आ गए आप सभी में, आप निस्वार्थ भाव से सेवा भी कर रहे हो संसार की। पर अगर श्रीमत पर नहीं चलते, श्रीमत में ही कल्याण है, और श्रीमत पर नहीं चलते तो क्या करेंगे? सारे गुणों का आ गई सारी स्थिति, मूल स्वरूप पा लिया, संपन्न संपूर्ण बन गए। 16 के 16 एनर्जी पॉइंट 100% चार्ज, सबको दिख भी रहा है, आप सबकी सेवा भी कर रहे हो, ये सारे सृष्टि को भी दिख रहा है। श्रीमत पर नहीं चले तो, और कोई श्रीमत पर चला, उसमें कोई गुण नहीं है,
जैसे कि रावण की संतान है, रावण जैसा ही कोई सेवा नहीं करता हूं, पर श्रीमत पर चलता है। गणित बताना, तुम ही तर्क लगाना, क्या करना है। तुम जिस मूल स्वरूप के पीछे पड़े हो, बिना श्रीमत के वो भी माया है। आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस वही करे जिनके अंदर श्रीमत पर चलने का पूर्ण संस्कार है, वरना माया है। जो रावण ने किया वो होगा। फिर रावण बन जाएंगे। याद का संस्कार अच्छा है, याद की प्रैक्टिस अच्छी है, लेकिन याद भी किन्हीं को करना चाहिए जिनके अंदर श्रीमत का संस्कार है। वरना जिनमें श्रीमत का संस्कार नहीं है, वो याद से अपने विकर्म तो विनाश कर देंगे और नए विकर्म यहाँ करेंगे। मनमत से, परमत से वो तो बड़े होंगे, भारी होंगे। इससे अच्छा दुखी अच्छे थे। सकाश की सेवा भी अच्छी है कि नहीं करना चाहिए सकाश, जिनके अंदर श्रीमत का संस्कार है। श्रीमत पर चलने का अगर संस्कार नहीं है तो आप सकाश देकर सारे संसार को भी, जिन जिन में आपका सकाश जाएगा उन सबको भी मनमती ही बनाओगे। सकाश क्या है पता है? आपकी कोर ऊर्जा, जो आपका नेचर है, जो आपका स्वभाव है, जो आपके संस्कार है, वो है सकाश। वही आपसे जा रहा है। किसी में प्रेम है तो प्रेम जा रहा है, किसी में शांति है तो शांति जा रही। सिर्फ ऐसे लाइट देखने से, सोचने से कि ये जा रहा है, ये नहीं जाता। जो आप में है वही जाता है। इसलिए पहले चेक करो आप में क्या है। जो आपने पाया है वही जाता है, जो आपके पास है वही जाता है। किसी ने आत्मज्ञान पा लिया, निश्चय हो गया संपूर्ण, श्रीमत पर चलने का संस्कार है, मनमत पर कभी नहीं चलते, तो वो जो सकाश दे रहे उससे दुनिया में आत्मज्ञान जा रहा है। उनको किसी ने ज्ञान नहीं दिया, दुनिया वालों को, पर उनके अंदर से ही उनमें ज्ञान जग रहा है। वो आपसे जो सकाश गया वो अभी कन्वर्ट हो रहा है उस ज्ञान में। अपने आप उनके मन में वो विचार आएंगे, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मेरा स्वरूप ऐसा, मेरा स्वरूप वैसा। अपने आप जगेगा। ये कहाँ से हुआ? श्रीमत पर चलने वाले आत्मज्ञानी ने जो सकाश दिया उससे हुआ। सकाश माना तुमने जो पाया है वही जा रहा है, पर श्रीमत पर चलने का संस्कार होगा तो सकाश देना चाहिए, वरना सकाश बिगाड़ेगा। आप स्वयं बताओ, रावण अगर सकाश दे तो क्या जाएगा और क्या होगा? सब असुर बन जाएंगे, क्योंकि वो श्रीमत पर चलता नहीं। कंस अगर सकाश दे, दुर्योधन अगर सकाश दे, श्री कृष्ण जी वहां थे, दुर्योधन बैठा है और सकाश दे रहा है, क्या होगा? सब कौरव बन जाएंगे, सब दुर्योधन की तरह कपटी बन जाएंगे, क्योंकि उसका स्वभाव ही कपट था। जो सब में जाएगा, सब में कपट आएगा, क्योंकि दुर्योधन ने सकाश दिया।
इसलिए श्रीमत का संस्कार चाहिए। देखो वर्णी जी भी कह रहे हैं, परम कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? उसे पाओ, श्रीमत। परमात्मा मिला तो श्रीमत मिल गई। बाकी तुम जो करोगे उससे सिर्फ अहंकार पैदा होगा कि हम 4 घंटा आत्मिक स्थिति करते हैं, 4 घंटा मूल स्वरूप की प्रैक्टिस करते हैं, हम 4 घंटा याद में बैठते हैं, हम 4 घंटे सकाश देते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, हमने इतना किया, हमने उतना किया। अगर आपके मन में भी आ रहा है ना कि इतना समय योग हुआ, तो भी बच्चे आप मनमती हो, संभलना। इसलिए पहले आज्ञाकारी बनने का संस्कार लगता है। अगर आज्ञाकारिता की ऊर्जा नहीं है तो नुकसान कर दोगे और पापों का बोझा सिर पर चढ़ेगा। पहले श्रीमत का संस्कार चाहिए, परमात्मा की पहचान चाहिए। अभी देखो नीलकंठ वर्णी जी जहां जहां घूमे, कितनों ने पहचाना? वो शायद ज्योतिर्मठ में वो एक पंडित जी थे, जब वो गए वहां तब उन्होंने चरण देखे और क्या कहा? ये स्वयं परमात्मा के चरण है। और ढूंढने लगे, आए, मिले, कहते प्रभु। और यह भी कहे, शास्त्रों में सुना था कि मनुष्य रूप में जब परमात्मा आता है तब हर कोई नहीं पहचान सकता। फिर वहां कुछ दिन हो गए, फिर उन्होंने क्या कहा? जब वर्णी जी को मानसरोवर जाना था, ठंड का समय था, बैठे थे मानसरोवर की तरफ देख रहे थे, क्या कहा? बाल योगी जी क्या देख रहे हैं? प्रभु से बाल योगी बन गए। यह है माया। इसलिए जब प्रभु मिलते हैं तब प्रभु होते हैं, और कुछ समय के बाद भूल जाते हैं कि वो प्रभु है। ऐसी माया होती है। अब सब याद करो जब बाबा पहली बार मिला था, और अभी की माया को देखो, विचार करो, समझ जाए। ठंड का समय था, वो कह रहे थे ठंड के समय में मानसरोवर जाने के लिए सोचना भी नहीं, वो ठंड मार देगी। किसको कह रहे हो? बाल योगी को या प्रभु को? प्रभु है तो कह नहीं पाओगे। प्रभु भूल गया है, इसलिए उपदेश करने लगे। प्रभु इस शब्द के आगे कुछ निकल पाएगा क्या? उपदेश। ऐसी माया है। इसलिए जिनका भाग्य होता है मनुष्य तन में परमात्मा जब आए और उसे पहचाने, जिनका भाग्य होता है वो पहचान लेते हैं, पर समझने का भाग्य सबके पास नहीं होता। समझे तो भी अंत तक इसी समझ में चलने का भाग्य सबके पास नहीं होता। समझे चले इसी समझ में, तो भी इस समझ को कायम रखकर श्रीमत पर चलने का भाग्य सबका नहीं होता।
बहुत कोटों में कोई निकलेगा। बाबा कहते हैं ना, कऊ में भी कऊ। बाबा कहने से कुछ नहीं होता। क्या पहचाना है, क्या समझा है, क्या समझ 24 घंटे की है, क्या श्रीमत पर चलते हैं। विचार करो, समझ। अभी यह डायमंड हॉल में 1 सेकंड के लिए बाबा को मिले, दृष्टि ले। अभी तो 24 घंटे बाबा यहाँ। यह है माया। शायद फिर 1 सेकंड का ही परमात्मा भाग्य था कि 1 सेकंड के लिए परमात्मा समझे, बाकी नहीं है शायद। क्यों, मैं वही नहीं हूं क्या अभी? बल्कि मैंने मेरा रूप और खोल दिया है। वह तो बाप दादा के रूप में था, यह पूर्ण रूप में मैंने खोल दिया है मैं कौन हूं। समझ, सबका यह भाग्य नहीं होता। आप सब चेक करना आपका कितना भाग्य है। सबके पास सब भाग्य नहीं होता। आप अपना अपना भाग्य देखो। यह पॉसिबल नहीं है कि सब समझें। 24 घंटे। मैं कभी नीचे चक्कर लगाने के लिए आता हूं, कभी देखते होंगे मुझे 2-4 दिन से। किस किस को लगा कि परमात्मा आया, हाथ उठाओ। हर वक्त मैं परमात्मा ही हूं ना, हर वक्त। देखो, अभी तुम ये नहीं कर सकते कि आज मैं आऊं चक्कर लगाने और तुम सोचो परमात्मा आया। नहीं होता, ऐसे नहीं होता। दिल की बात है, दिल की बात है। समझ, सारी। कोई पहली बार महाकालेश्वर जाता है तब उसका भाव देखो, और 10वीं यात्रा है उसकी, भाव देखो कम क्यों हुआ। भाग्य शायद उतना ही था। भाग्य की बात है। इसलिए कल जो मैंने कहा अष्टरत्न, कल ही कहा ना या परसों, कल का, उनको 24 घंटे स्मृति रहती है। बा बा परमात्मा, शिव बाबा, परम पिता, यही ऊंच अवस्था पाने का आधार है। तुम्हें कितना समय स्मृति रहती है निराकार आकार साकार को देखकर, परमात्मा। इसी से सब कुछ होगा। सब कुछ इसी में है बच्चे। इसलिए वर्णी जी को भी सभी नहीं पहचान पाए। वो तुम्हारा अपना भाग्य। अभी वो उनके साथ एक शिष्य चला, उमंग उत्साह में जोश में चला। उसको भी वैराग्य होता था, घर में रहते, चल पड़ा। फिर बीच रास्ते क्या हुआ, मोह की माया आई। कहा कि पता नहीं परिवार वाले कैसे होंगे, मुझे उनकी याद आ रही। उन्होंने कहा आप जा सकते हैं। समझ, देखो किसका भाग्य है। आप देखो अपना भाग्य है क्या। देखो
जब जब स्मृति है, परमात्मा है, माया आ सकेगी, गलती होगी, मन मत चलेगी। और जब स्मृति नहीं है, आप परमात्मा को भी उपदेश करेंगे, परमात्मा को भी राय देंगे। बस यही माया है और यही विराट पाप हो रहे हैं। स्मृति नहीं है ना, भट्टी में बच्चे आते हैं, स्मृति नहीं है इसलिए मुझसे सवाल पूछते हैं, मुझे कुछ कहते हैं। पर अगर स्मृति है कि कौन है, मुख भी खुलेगा क्या? मजबूरन मुझे बैन करना पड़ता है ताकि ज़्यादा पाप जमा ना हो। मैं उनके अपराध के लिए बैन नहीं कर रहा हूँ उन्हें, बस बैन इसलिए कर रहा हूँ कि खामखा ज़्यादा अपराध जमा ना हो। क्योंकि परमात्मा के प्रति किए गए जो बातें वही अपराध होते हैं सबसे बड़े, बाकी तो छोटे मोटे पाप होते हैं, वो तो परमात्मा की याद से चुकतू हो जाएंगे। पर परमात्मा के प्रति जो अपराध घटित हुआ है उसको कैसे चुकतू करेंगे? उसे भुगतना ही पड़ता है और मैं नहीं चाहता कि कोई भुगते। देखो बच्चे, माया 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 को जब तक नहीं समझा है कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मायावश हो। श्रीमत ही उपाय है, बिना श्रीमत के अपराध ही घटित होते जाएंगे, बिना श्रीमत के। समझे सारी महाभारत क्यों हुआ, कोई बता सकते हैं? क्यों हुआ? मनमत, और क्या है? ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिसके कारण महाभारत हुआ? नहीं, कुछ ऐसी कौन सी घटना हुई महाभारत में? वो जो हंसे पानी में जब दुर्योधन गिरे, उसके बाद भी कुछ हुआ था? क्या कहते हैं? द्रौपदी के कारण महाभारत हुआ, उनको जो अपमानित किया। नहीं, श्री कृष्ण को जो अपमानित किया दरबार में, उसी कारण दरबार में बैठे हुए सब सर्वनाश को उपलब्ध हुए। महाभारत का कारण द्रौपदी जी नहीं है, स्वयं श्री कृष्ण जी है, क्योंकि आपने परमात्मा का अपमान किया है। समझ, वो तो पाप था, फिर भी उसे श्री कृष्ण जी क्षमा कर सकते थे उस पाप को लेकर। द्रौपदी जी के साथ जो हुआ चीरहरण, पर जो श्री कृष्ण जी का अपमान हुआ वो अपराध था, बस वही एक वजह थी सर्वनाश की, और कुछ नहीं था। इसलिए परमात्मा से संबंधित कोई अपराध हो जाता है तो सर्वनाश के अलावा कोई उपाय नहीं बचता। बाकी संसार में चलते चलते छोटे मोटे पाप हुए, वो परमात्मा की याद से या फिर भोग से चुकतू हो सकते हैं। परमात्मा के संबंधित कुछ हुआ तो नहीं हो सकता। परमात्मा ने माफ भी किया तो भी ड्रामा उसे क्लियर नहीं कर सकता, वो नहीं हो सकता। इसलिए
श्रीमत समझना बहुत आवश्यक है। श्रीमत पर ना चलना अपराध है। परमात्मा ने तो कहा है श्रीमत मुझसे बड़ी है। तो आप सोचो, श्रीमत को अगर हमने तोड़ा तो कितना बड़ा अपराध होगा। परमात्मा के संबंधित अगर कोई अपराध हो जाए तो सर्वनाश है। श्रीमत से संबंधित अगर अपराध हो जाए, मनमत चले, तो कल्पना भी नहीं कर सकते। श्रीमत बड़ी है, उसी में सारे संसार का कल्याण है। श्रीमत संभल कर रहो, समर्पित हो तो मनमत पर नहीं चल सकते, वरना अति दुख दर्द अपने भाग्य में लिख दोगे। फिर भुगतने तुम्हें ही पड़ेंगे। उसमें परमात्मा कुछ नहीं कर सकता। भट्टी में कोई आते हैं, एटलीस्ट 3 दिन 5 दिन 7 दिन जो भी भट्टी होती, उतना समय तो श्रीमत पर चलो, मनमत मत चलाओ। जितने बैन हुए हैं, योग कम करने के कारण हुए, मुरली ठीक से ना सुनने के कारण हुए, स्थिति अच्छी ना होने के कारण हुए, मन मत के कारण ही हुए। श्रीमत तोड़ने के कारण ही सब बैन हुए हैं, बाकी कुछ नहीं है। किसी का योग कम हुआ, किसी का पुरुषार्थ कम हुआ, बाबा कुछ नहीं कहता, पर श्रीमत टूटी कि बैन कर देता है। समझ बाबा कहता है ना, भट्टी में आने वाले यहाँ इन केस कोई इमरजेंसी, कोई आवश्यकता जब तक ना हो तब तक कोई बात कर ही नहीं सकते, और बाबा से तो बिल्कुल नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है। एक अक्षर भी किसी ने बाबा से बात की, ओम शांति भी कहा, वाह बाबा वाह भी कहा, तो भी सब खो जाता है, क्योंकि श्रीमत तोड़ दिया आपने, नहीं कर सकते बात। और बात की कि परमात्मा समझ में नहीं आएगा। मौन में ही परमात्मा समझ में आता है। 7 ही दिन 5 ही दिन 3 ही दिन होते आपके पास, उसको भी ऐसे गवा देते हो। सब माया है। इसलिए श्रीमत अनुसार चलने का संस्कार हो तो ही भट्टी में आना चाहिए, वरना नहीं, वरना माया है जो गफलत कराएगी। श्रीमत का पक्का संस्कार है तो ही समर्पित होना चाहिए, वरना नहीं। श्रीमत का अगर पक्का संस्कार नहीं है तो समर्पित नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। संस्कार नहीं है ना, क्योंकि जो मनमत चलेगी वो दुर्गति में लेके जाएगी। समर्पित बच्चे ध्यान में रखना, आपके पूरे जीवन काल में आपको कोई एक बहुत साधारण, बहुत छोटी सी श्रीमत मिलेगी, बहुत साधारण,
बहुत छोटी हल्की सी, वही आपके उद्धार का कारण होगी, उसी से आपका उद्धार होगा। पर वो कौन सी होगी ये मैं नहीं जानता, मुझे भी नहीं पता होता कि वो कौन सी होती है। कभी किसी को कहा जाता है ये ज़रा यहाँ रखवा दीजिए, उसे बंद कर देंगे वो बटन, ज़रा दरवाज़ा लगा देंगे। बहुत साधारण, जिसका आत्मिक स्थिति में, तपस्या में कोई संबंध नहीं होगा, अति साधारण श्रीमत होगी। तुम क्या करते हो, बड़े बड़े सहज पालन करते हो। जाओ सभी बैठकर 1 घंटा सकाश दो, हाँ जी, और साधारण कही जाते 2 मिनट में करें, थोड़ी देर में करें, बाद में करें। ध्यान में रखना ये बात, अति साधारण श्रीमत होगी जिससे उद्धार हो जाएगा। फिर कोई बच्चा कहे नहीं, किसी की छूट गई हो तो धर्मराज बताएगा, देखो ये छूटी है आपकी। वो तो बाबा चलाता है समर्पित को, पर उद्धार की एक ही श्रीमत होती है। इसलिए श्रीमत नहीं छोड़ सकते, श्रीमत समझ सारी। इसलिए श्रीमत को समझने की चेष्टा मत करो, बस हाँ जी और पालन तत्क्षण, तभी बच्चे कल्याण होगा, वरना नहीं। इसलिए समर्पित होने से पहले आज्ञाकारिता का, श्रीमत पर चलने का संस्कार पक्का करना चाहिए। श्रीमत, वंदे की कहानी याद है ना, उसको राज्य से बाहर जाना था, श्रीमत तो मिली थी कि दीवार पकड़ते पकड़ते जाओ, पर जब दरवाजा आया तभी सिर में खुजली आए, पीठ में खुजली आए। ऐसे होता है, श्रीमत में ही कल्याण है। जितने श्रीमत इकट्ठा होते जाएंगे उतना बड़ा कल्याण होता जाएगा। और ऐसे श्रीमत इकट्ठा होते 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 एक श्रीमत का आंकड़ा है, उतने श्रीमत जमा होने के बाद ऐसे बैठे बैठे आपको परमात्मा नजर आएगा स्पष्ट रूप से। जैसे उसके लिए भी एक कहानी, वो वर्णी जी में केदारनाथ पहुंचे तो वहां के एक पंडित थे, वो कहते थे मुझे साक्षात इनमें श्री विष्णु भगवान दिख रहे हैं। बाकी पूछ रहे कहाँ, इनमें दिख रहे, आप भी दर्शन करो। उनको क्यों दिख रहे थे? क्योंकि श्रीमत आज्ञाएं उतनी इकट्ठा हुई थी भगवान की। यही तन है, भगवान दिखेगा, परमात्मा दिखेगा स्पष्ट रूप से, और उसके लिए श्रीमत चाहिए उतने। जैसे श्रीमत इकट्ठा होते जाते हैं सब स्पष्ट होता जाता है, सब कुछ, सारा चित्र क्लियर होता है। हर आत्मा भी स्पष्ट होगी, ये कौन सी महान आत्माएं हैं, आपको सब स्पष्ट होगा।
ये स्थान भी स्पष्ट होगा। ये कौन सा महान स्थान है जहाँ परमात्मा बैठा है, परमात्मा भी स्पष्ट होगा। सब श्रीमत के आधार से, जितने ज़्यादा श्रीमत उतनी सहज आत्मिक स्थिति, जितने ज़्यादा श्रीमत उतना सहज योग, जितने ज़्यादा श्रीमत उतना सहज सकाश, जितने ज़्यादा श्रीमत उतना सहज क्लीनिंग चार्जिंग सकाश, संपन्नता संपूर्णता। श्रीमत का खेल है। जितनी ज़्यादा दिल से आज्ञाओं को इकट्ठा करेंगे उतना सब स्पष्ट होता जाएगा, सहज होता जाएगा। श्रीमत से ही माया निकलेगी। जितने ज़्यादा श्रीमत इकट्ठा करेंगे उतनी माया निकलेगी, पुरुषार्थ से नहीं निकलती। श्रीमत से ही माया निकलती है। आप स्वयं माया से भी पूछ सकते हो कि आपकी मुक्ति किस में है, आत्मिक स्थिति में, याद में, सकाश में है क्या? वो बताएगी। श्रीमत में ही उसकी मुक्ति है। कल भी कहा ना, 108 श्रीमत जमा करने के बाद वो अपना सिंहासन छोड़ देती है। समझ श्रीमत इसलिए समर्पित तो होते हैं श्रीमत इकट्ठा करने के लिए। जिसके पास जितने ज़्यादा श्रीमत, वो उतना ज़्यादा विश्व कल्याण का कार्य करेगा। विश्व कल्याण का कार्य ज्ञान योग से नहीं होता, श्रीमत से होता है। कोई कितना भी ज्ञानी हो, विश्व कल्याण नहीं कर सकता, और कोई कितना भी अज्ञानी हो पर उसके पास विराट श्रीमत जमा है, विश्व कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। सब श्रीमत का खेल है। समझ वो दादी जी ने सुनाया ना, एक रील था, उसमें कहा है उन्होंने कि वो माँ अपने बच्चे को कहती है, बच्चे तेरा काम है बस अल्लाह को राजी रखना, बाकी इस संसार में कोई राजी नहीं हो सकता, हम किसी को राजी नहीं कर सकते। माँ अपने बच्चे को सिखाती, मुस्लिम होते हैं, इस्लाम वाले, कि तू बस अल्लाह को राजी रख, अल्लाह जो कह रहा है करता जा, बाकी यहाँ किसी को राजी रखने के चक्कर में ना लग। देखो कितना ज्ञान है, कितनी समझ है। और बाकी सारा संसार एक दूसरे को राजी रखने में लगा हुआ है। ब्रह्मा बाप ने किसको राजी रखा? शिव बाप को, न परिवार को, न समाज को, न गांव को, न संबंधियों को। शिव बाप को राजी रखना है। राजी रखने का उपाय एक ही है, वो जो कहे वो करो। यह ज्ञान होता है। शिष्य को भी यही समझना चाहिए, बस अपने गुरु को राजी रखना है। यह ज्ञान जिसे मिला उसका कल्याण हुआ। बस किसे राजी रखना है यह समझ में आया, जीवन सुंदर होती है, वरना जीवन बिगड़ जाती है। समझ सारी। और ये राजी रखने का सूत्र है, वो बस परमात्मा तक सीमित नहीं है। बच्चे हो तो माता पिता को राजी रखना है, पत्नी हो तो पति को भी राजी रखना है। ये राजी रखने का सूत्र जिसे पता है कब कहाँ किसे राजी रखना है, उसकी जीवन सुंदर बनती है। अभी संगम है, परमात्मा को राजी रखना है। बाकी मैं स्वयं भी नाराज हो जाऊं मुझसे तो भी चलेगा,
पर मुझसे परमात्मा नाराज नहीं होना चाहिए। ये सब कब होगा? जब उसकी श्रीमत पर चलेंगे। सारे संसारी अपने माता पिता को, पति पत्नी, बच्चों को राजी रखने में व्यस्त हैं। ये था समय कब? जब परमात्मा नहीं आया था। तब ब्रह्मा भी अपने परिवार को राजी रख रहा था। फिर अभी परमात्मा जब आया है और सभी से बाप सवाल पूछेगा, क्या राजी रहेंगे? आज राजी रखा, कल का क्या? परसों का क्या? संसार कभी राजी नहीं होता। और जब परमात्मा आया है तब बस एक परमात्मा को राजी रखना है। हर किसी को यह सवाल अपने परिवार में पूछना चाहिए। आप बताओ, अगर ऐसी बात आई कि परमात्मा को राजी रखना है और एक तरफ आपको राजी रखना है, तो किसे राजी रखना चुनना चाहिए? हमें किसे राजी रखना चाहिए? और एक कोई नाराज होगा, आप बताओ, कहेंगे कोई कोई संसारी परिवार को राजी रखना चाहिए, और परमात्मा नाराज हुआ तो कौन संभाल पाएगा? कोई उत्तर देगा परमात्मा को राजी रखना चाहिए। तो फिर हम संसार में क्या कर रहे हैं? परमात्मा तो कहता है मेरे बन जाओ, और आप सब नाराज हुए तो वो संभाल सकता है, पर वो नाराज हुआ तो क्या आप संभाल सकते हो? समझ रहे? सब मोह माया में व्यस्त है, संसार को राजी रखने में। सबका अपना ड्रामा, सबका कल्याण हो। सभी जो भी मानते हैं, जिन्हें संपूर्ण निश्चय है कि हम परमात्मा के संतान हैं, उन सभी बच्चों को बाप के पदम गुणा, याद, प्यार, सुप्रभात और नमस्ते। सभी अपना कल्याण करें। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा, याद, प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।